वो स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी, वो बीमारी में थी, इसीलिए वो चंगी होना चाहती थी, इसलिए यीशु को छूना चाहती थी। हालेलुया। अगर वो अच्छी होती, उसको बीमारी नहीं होती, तो वो जाती यीशु मसीह को छूने, बोलती यीशु मसीह आएगा, मैं सुन लूंगी, क्या जरूरत है भीड़ में धक्के धुक्के खा के, है ना, गिरते उठते, लोगों की ठोकरें लगेंगी, मैं गिरूंगी, एक तो पहले ही कमजोर हूं, है ना। हालेलुया। ओ वो क्या कहती है कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आमेन, आमेन। एक स्त्री, उसकी बेटी मर गई, है ना, बड़ी प्रॉब्लम, वो भागी भागी जाती है यीशु के पास, मरी नहीं थी, दुष्ट आत्मा उसको लगी थी, और यीशु मसीह के पास इसीलिए जाती है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो कहती मेरी बेटी को चंगा कर, इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। हम भी जब प्रभु में आए तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में थी, उस प्रॉब्लम्स की वजह से हम यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। तो उन प्रॉब्लम्स का धन्यवाद करना है कि उसकी वजह से मैं प्रभु के घर में, उसके सम्मुख में आई हूं और आया हूं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम बीमारी में होकर आए हो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आमीन। तुम कमजोरियों में, मैं तुम्हें बलवान करूंगा। आमीन, आमीन। तुम कई सारे सवालों को लेकर आए हो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाबों को मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, तुम्हारे हर सवालों के जवाब प्रभु अपनी उपस्थिति में आपको देता है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। दाऊद प्रार्थना करता है, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। क्या प्रार्थना करता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, उससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं परमेश्वर के सामने, हाँ प्रभु, ये बीमारी जो मेरे लाइफ में आई, ये मेरे लिए भली ही है, क्योंकि इसके द्वारा मैं तेरे भवन में आया। हालेलुया, हालेलुया। सही है। दाऊद कितने मन से परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मेरा मन तो टूट गया था, कहता है मेरा मन तो कड़वा हो गया था, जब मैं लोगों के बर्ताव को अपने विषय में देखता, लोगों की बातों को अपने विषय में सुनता, वो जो आपस में मेरे विरुद्ध में मुझे गिराने के लिए, मुझे मार डालने के लिए मेरे विरुद्ध में योजनाओं को बनाते, जब मैं उनके बातों को सुनता, ओ मेरा मन टूट जाता और मेरा मन उनके विषय में कड़वा हो जाता। हालेलुया। लेकिन हे परमेश्वर, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना है हर एक बातों के लिए। आमीन। अगर परमेश्वर के पास आए हो, आप प्रॉब्लम्स में होकर आए हो, प्रभु का धन्यवाद इन प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैं परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, वो प्रॉब्लम से हमें फ्री करता है। हालेलुया। उसने कहा, उसके शब्द में है लिखा कि मेरे पास आओ। कौन लोग? जो अच्छे भले हैं वो नहीं, जो बोझ से दबे हुए हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। आपके लाइफ के ऊपर के बोझ, आपके माइंड के ऊपर के बोझ, आपके हर एक उन बोझों में प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, आमीन। आप लोग समझ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रभु का धन्यवाद करना है। किन बातों के लिए? जो बातें अच्छी हुई उनके लिए, प्रभु ने छुटकारा दिया उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया।
हालेलुया। अगर हम सोचे तो जिन बातों में प्रभु ने छुड़ाया है, छुटकारा दिया है, चंगा किया है, उन बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और साथ में ही उन बातों को भी नहीं भूलना है जहां से प्रभु निकाल कर लाया था। हालेलुया, हालेलुया। अब संसार में भटकते थे, आपने कई जगहों पर भटके, कई जगहों पर आपने माथा टेका, कई जगहों पर आपने दुहाई दी और कई कई जगह आप घूम कर आए और लेकिन प्रभु ने आपको वहां से अपने पास बुलाया और एक सही जगह पर प्रभु आपको लेकर आया। आमेन, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर एक बातों के लिए, उन भलाइयों के लिए भी जो प्रभु ने आपके लिए किया है, उन छुटकारों के लिए भी जो प्रभु ने आपके लिए किया है और साथ साथ उन बातों के लिए भी, उन बंधनों के लिए, उन प्रॉब्लम्स, उन बीमारियों और निराशाओं के लिए भी, क्योंकि उसी के द्वारा हम प्रभु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। तुच्छ समझे गए लोग, अपने आप को परखना है, क्या मैं तुच्छ समझा गया? तो आज का वचन मेरे लिए। आमेन। निर्बल लोग, कितने लोग अपने शरीरों में निर्बल हैं, है ना, कमजोर है। प्रभु कहता है ये वचन आज तेरे लिए है। हालेलुया। ना समझ, मूर्ख समझे जाने वाले संसार में, है ना, जो मूर्ख समझे जाते हैं, ऐसे अगर हम हैं, प्रभु कहता है आज का वचन तेरे लिए है। वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपनी गूढ़ और गुप्त बातों को ज्ञानवानों से छुपा कर रखा, समझदारों से छुपा कर रखा, लेकिन उन्हीं बातों को निर्बलों पर, कमजोरों पर, मूर्खों पर और तुच्छ लोगों पर उन्हीं बातों को प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर के काम आप अपने लाइफ में देखो, परमेश्वर की ओर से मिली हुई चंगाई को आप देखो, तो उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो और आपके उन चंगाइयों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। और आपके मन में भी ये घमंड हो कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर की वजह से हूँ, मैं आज भला चंगा हूँ तो ये परमेश्वर की वजह से हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? अपनी मूर्खता को परमेश्वर के सामने रखना है, अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने रखना है, अपने तुच्छ जाने को, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखना है, अपने बोझों को, अपने परिश्रम को, अपनी कमजोरियों को, अपनी हर एक उन प्रॉब्लम्स को प्रभु का आत्मा कहता है मेरे सामने लाकर रखो और मैं तुम्हें विश्राम दूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आपका वचन, आज का वचन आपके लिए है? आमेन, आमेन। ओ, उसके निकट वचन में लिखा आनंद की भरपूरी है। क्या लिखा? आनंद की भरपूरी है उसके निकट। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। वचन को ग्रहण करना है, वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है आज का वचन मेरे लिए है, आपकी बुनियादें मजबूत होगी, क्योंकि सच में आज का वचन आपके लिए है। आमेन, आमेन, आमेन। निराशाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखना है। अब हम जब आराधना को करेंगे, मैं चाहती हूँ आपका मन ऐसा एक केंद्रित किया जाए, यहाँ वेदी परमेश्वर की रखी हुई है। आप लोग समझ रहे हैं? स्पिरिट में आपको इन बातों को समझना है। इस स्थान के ऊपर परमेश्वर की वो वेदी जो अग्नि से भरी हुई है, आप लोग समझ रहे हैं? वो स्वर्ग की अग्नि इतने स्थान पर, उस वेदी में अपनी बीमारियों को लाकर डालना है। अभी